राधेश्याम की पत्नी की अचानक ही मौत हो गई। वो अपने पीछे अपनी 2 साल की बेटी रूपाली को छोड़ गई। अपनी छोटी बच्ची की परवरिश के खातिर राधेश्याम ने साधना नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद ही साधना भी गर्भवती हुई और फिर साल भर बाद उसने भी एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन अपनी बेटी को जन्म देने के बाद वो ज्यादा प्यार उसी से करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए और अब दोनों जवान हो गई। रूपाली जहाँ दिखने में सुंदर थी, वहीं साधना की खुद की बेटी काव्या दिखने में सांवली थी, लेकिन काफी चालाक भी थी। एक रोज जब रूपाली घाट से पानी लेकर घर लौटती है, तब काव्या उससे, अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, अब जाओ हमारे लिए चाय बना दो। अरे भाग्यवान, ये अभी पानी लेकर आई है, इसे थोड़ा आराम तो करने दे, थक गई होगी बेचारी। आ बेटी, यहाँ तो मेरे पास आकर बैठ जा। और चाय काव्या आज तू बना कर ले आ, वैसे भी ये सुबह से काम कर रही है। अच्छा, ये महारानी काम कर रही है और हम सब क्या आराम कर रहे हैं। मैं भी तो काम कर रही थी और मेरी बेटी काव्या कोई काम नहीं करेगी, और ज्यादा चूचा की ना तो मैं अपनी बेटी के साथ मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, आप दोनों लड़ाई मत करो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। क्या सोचकर मैंने दूसरी शादी की थी, मेरी बेटी को माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन ये तो बस मेरी बेटी पर अत्याचार करने पर ही तुली रहती है। इसी तरह वो सुबह शाम उससे घर का सारा काम लेती और सारा काम करवाने के बाद भी वो उसे 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठने देती थी। और अपनी बेटी काव्या पर तो वो जान छिड़कती थी। ऐसे ही एक रोज, नाज बेटी ये कैसी रोटी बना रही है तू टेढ़ी मेढ़ी। अब माँ, आज सुबह से हाथ में दर्द भी हो रहा है। ज्यादा न चपड़ चपड़ मत कर, चल अब जल्दी से अपने बाप के आने से पहले रोटियां बेल ले। लेकिन तभी सौतेली माँ को अपने पति के आने का एहसास होता है और वो रूपाली को हटाकर खुद रोटियां बेलने लगती है। राधेश्याम ये देख हैरान था। आज तुम काम कर रही हो? लो फिर शुरू हो गए। अरे तुम्हारी प्यारी बेटी के हाथों में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बेल लूं। मुझे अच्छा लगा ये देखकर। अचानक से साधना का ये बदला रूप देख सभी हैरान थे। फिर कुछ देर बाद कमरे में, माँ तुम्हें अचानक से उस सौतेली लड़की पर इतना प्यार कैसे आने लगा? अरे वो सब तो नाटक है। इस बुढ़े ने अपनी मरी हुई बीवी का सोने का हार कहीं रखा हुआ है, बस उसी के लिए मुझे ये सब दिखावा करना पड़ा ताकि तेरा बाप वो हार मुझे दे दे। राधेश्याम उनकी सारी बातें सुन लेता है, उसे बड़ा दुख होता है। तभी अचानक ही वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। वो सभी उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। वो मरने से पहले रूपाली से कहता है, बेटी तेरी माँ का सोने का हार मैंने हीरा लाल ज्वेलर्स के पास रखा है, तो उन्हें उससे ले लियो, वो तेरे काम आएंगे बेटी। मेरा मन था कि मैं तेरी शादी पर तुझे वो गहने दूं, लेकिन अब लगता है मेरे दिन पूरे हो गए हैं। ऐसा मत कहिए बाबूजी। इतना कहते ही राधेश्याम सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद तो अब सौतेली माँ का जुर्म उस पर और भी बढ़ जाता है। वो अपनी बेटी को ताजा खाना और रूपाली को बासी खाना खाने को देती है। ले मेरी बच्ची खा, और ले महारानी ये तेरी प्लेट। लेकिन माँ, इस थाली के खाने से तो बदबू आ रही है। हाँ तो तेरा बाप कौन सा खजाना छोड़कर गया है जो तुझे पकवान बनाकर खिलाऊं? अब खाना हो तो खा, नहीं तो भूखी मर। काव्या बेटी तुझे और चाहिए तो ले लेना। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज, अरे वो कान खोलकर सुन, मेरी काव्या को देखने शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, दूसरे गांव के जमींदार और उनका बेटा। हम बाजार से शॉपिंग करने जा रहे हैं। तू घर की सारी साफ सफाई करके रखियो और बढ़िया बढ़िया पकवान बना लियो। सच में माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं काव्या के लिए बहुत खुश हूँ। देखना माँ, अपनी काव्या वहाँ बहुत खुश रहेगी। दोनों माँ बेटी मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। शाम को लड़के वाले काव्या को देखने आते हैं। रूपाली ने तरह तरह के पकवान बनाकर रखे हुए थे, लेकिन साधना लड़की वालों से झूठ बोलती है। खाइए खाइए ये मेरी बेटी ने बनाए हैं और घर की सारी साफ सफाई भी इसी ने की है, बड़ी गुणी है ये। तभी रूपाली वहां आती है। लड़का प्राग पूछता है, ये लड़की कौन है? अरे ये तो काम वाली है हमारी। उस लड़के को अब उस पर शक होने लगता है। फिर वो बाद में जवाब देंगे ये कहकर वहां से चले जाते हैं। माँ, तुम्हें क्या लगता है, मैं उन्हें पसंद तो आई होंगी ना? हाँ बेटी, उसे तुम बहुत पसंद आई होगी। देखा नहीं था, लड़का चुपचाप ही था, मुझे लगा वो तेरे ख्यालों में खो गया होगा। घर आकर प्राग अपने पिता से, सच कहूं पापा, तो मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई।
बल्कि उसकी जगह वो दूसरी वाली लड़की पसंद आई। पता नहीं क्यों पापा, लेकिन मुझे उस लड़की की मासूमियत कुछ और ही कह रही थी। लेकिन आप ना उस काव्या को मना कर दो, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब ये बात साधना के घर पर पता चलती है तो वो बड़ी गुस्सा होती है। तुझ कल मुही को कहा था ना अंदर रहने के लिए। लेकिन आपने ही तो कहा था सब सामान लाने के लिए। अरे तो तू अपना ये मनहूस चेहरा ढक कर नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ माँ, ये जानबूझ कर आई होगी ताकि वो इसे पसंद कर ले। बड़ा घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर। माँ लाओ कैची, आज इसका घमंड हम तोड़ ही देते हैं, फिर देखती हूँ इसकी वजह से मेरा रिश्ता कभी कैसे टूटता है। सौतेली माँ अंदर से कैची लाती है। नहीं, छोड़ दो मुझे माँ छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। अब वो दोनों माँ बेटी उसे पकड़कर उसके बाल कैची से काट देते हैं, साथ ही उस्तरा फेर देते हैं जिससे वो गंजी हो जाती है। अब वो उस पर खूब हंसने लगती है। अब तुझ गंजी की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। अब मेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। रूपाली उस दिन खूब रोती है। एक रोज वो तालाब किनारे बैठकर बर्तन धो रही थी, तभी प्राग वहां से गुजरता है। वो उसे पहचान लेता है। अरे तुम तो वही हो ना, वो काव्या के घर पर। लेकिन ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? जी मुझे जाने दीजिए। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारी सौतेली माँ और बहन ने किया होगा। मैंने अपने नौकर से कहकर सब पता लगा लिया था। सच कहूं तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। तुम्हारी मासूमियत मुझे भी भा गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं? और अब तो मैं आपके लायक भी नहीं रही। मेरे बाल, क्या आपके पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे? इंसान की खूबसूरती उसके भीतरी मन से होती है, बाहरी सुंदरता से नहीं। और तुम्हारी इस समस्या का हल है मेरे पास। तुम बस मेरे साथ चलो। मैं एक ऐसे साधु को जानता हूं जिसके पास इन सब समस्याओं का हल है। वो रूपाली को उस साधु के पास ले जाता है। तुम हमेशा बहुत कष्ट में थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। ये तेल की शीशी तुम अपने पास रखो और रोज इसको नहाने के बाद लगा लेना। और एक बात और, इसको लगाने के बाद तुम्हारे सारे बाल वापस आ जाएंगे। और ये गोली इसे तुम खा लेना। अब तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुम्हारे साथ जो भी गलत करने वाले होंगे उसका ज्ञान तुम्हें पहले से ही हो जाएगा। शुक्रिया बाबा जी। अब रूपाली घर आकर रोज उस तेल को नहाने के बाद अपने बालों में लगाती है, जिससे कुछ ही दिनों में उसके काफी लंबे बाल आ जाते हैं और अब उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ये देख दोनों माँ बेटी उससे जलने लगती हैं। अरे इतनी जल्दी इसके इतने लंबे बाल, लगता है अब इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना पड़ेगा। लेकिन कैसे माँ? इसको जहर देकर। शाम को साधना अपने हाथों से उसके लिए खीर बनाती है। बेटी आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए खीर बनाई है, ले खा ले। लेकिन रूपाली ने बाबा की दी हुई वो गोली खाई थी, इसलिए उसे पहले ही सब पता चल गया था। इसलिए अब वो बाबा के दिए हुए उस डंडे से उन दोनों की पिटाई करने लगती है। मुझे जहर देगी, मुझे मारेगी। आ आ मत मारो, मत मारो। ये तुझे क्या हो गया? तू इतनी बदल कैसे गई? क्यों? आपने भी तो मुझ पर इतने अत्याचार किए, मुझे कितना सताया है। आपके प्यार के लिए मैं हमेशा तरसती रही, इसलिए सब कुछ किया। लेकिन आपने हमेशा अपनी बेटी से प्यार किया और सौतेली बेटी पर जुर्म। हमें माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम दोनों में फर्क किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। उस दिन के बाद साधना ने कभी उन दोनों में भेदभाव नहीं किया। साथ ही काव्या ने भी उससे माफी मांगी। कुछ समय बाद उसने प्राग और रूपाली की शादी करवा दी। अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई
और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशा की यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भपका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ाकर। अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4-4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है। मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर 4 बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा, माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो, लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से 4 बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। ना जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की 4 बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो, माँ ये क्या हो गया माँ? दीदी, माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू माँ हिलजुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता।
एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहाँ जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ, बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का यह हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ। बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो। कहाँ हो ऊपर वाले? आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाएं इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाएं? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थीं, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में एक घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गईं। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी, और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं।